नहीं है, लिखा चुके हैं, लिखोगे। सबसे पहले हम जानेंगे भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल पृथ्वी पर्वत अच्छा, यहाँ पे देखोगे भूगोल का मतलब एक आसान सा परिभाषा होता है। भू, इसको दो भाग में बांटेंगे, एक भू, दूसरा गोल। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। गोल मतलब गोली होता है, तो गोल मतलब गोली होता है, हम लोग को पता है। इसके बाद इससे परिभाषा, आसान सा परिभाषा निकलता है क्या? पृथ्वी गोल है, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। लेकिन रियल में भूगोल में हम पृथ्वी गोल है सिर्फ इसी के बारे में नहीं अध्ययन करते हैं, पृथ्वी से परे भी कुछ अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के अंदर भी अध्ययन करते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों के अंतर्गत दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, भूगोल में पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों का अध्ययन किया जाता है जी। कि सिर्फ पृथ्वी, अगर ऐसा होता तो पृथ्वी के बारे में अगर अध्ययन करते भूगोल में, तो इसमें हम फिर आकाशगंगा क्यों पढ़ते हैं, सूर्य के बारे में क्यों पढ़ते हैं? ये होता है भूगोल में पृथ्वी और अंदर बाहर दोनों अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी सहित आकाशीय घटना क्या सब आ जाएगा? तुम यहाँ पे तुम देखोगे आकाशगंगा के बारे में अध्ययन करने के लिए मिलेगा, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करने के लिए मिलेगा। इस सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहता है। तो लिखोगे डिफिनेशन, जल्दी स्पीड में लिखोगे तुम लोग। पृथ्वी गोल है, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल। अच्छा, भूगोल के जो है जनक किसे कहा जाता है, बताओ? भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। उसके बाद आपके जो भूगोल में है, जैसे भूगोल में भूगोल दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी, खत्म। देखो देखो हाँ, रुक गया था, फिर देखते रहना। भूगोल जो होता है, भूगोल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? भौतिक भूगोल, एक होता है मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या भौतिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो है तुम्हारे 9th क्लास के भूगोल में, इसमें तुमको क्या भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसमें आपको जो आएगा भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन किया जाएगा। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। उसके बाद फिर दूसरा आएगा आपके जलवायु, भारत की जलवायु और विश्व की जलवायु को भी पढ़ेंगे हम। फिर इसी में नेक्स्ट चैप्टर यदि देखोगे, इसमें अपवाह तंत्र को पढ़ा जाएगा। अपवाह तंत्र समझते हो? नदी कैसे, नदी का उद्गम कैसे होता है, उसके बाद नदी कहाँ जाके मिलती है और नदी रास्ते में क्या क्या करता है, वो सब के बारे में। क्या क्या करने का तात्पर्य हुआ? नदी रास्ते में क्या करता है, मिट्टी सब काट करके लेके जाता है आगे में। ज्वार भाटा उसमें अभी कहाँ से आएगा? ज्वार भाटा समुद्र में आता है जी। उसके बाद फिर हम भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। आपका पहला चैप्टर जो है कौन सा है? स्थिति एवं विस्तार, वही ना है वो? यस सर। स्थिति एवं विस्तार है। तो स्थिति एवं विस्तार यानी किसकी स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे? तो भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसकी स्थिति के बारे में? भारत की स्थिति के बारे में। अच्छा बताओ, हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी ग्रह पे भी रहते हैं। तो पृथ्वी ग्रह पे किस महादेश में? एशिया में। किस देश में? भारत। एशिया देश में। भारत। किस राज्य में?
ऐसे ही इसमें स्थिति देखा जाएगा। जैसे प्रॉपर अगर किसी का मतलब मान लो तुम्हारे घर का लोकेशन कोई मांगेगा, कोई दूसरे शहर का, तो तुम क्या बोलोगे, हम इस शहर में रहते हैं, उस शहर में हम इस गांव में रहते हैं, इस पंचायत में रहते हैं, और मेरा घर मतलब कोई लोकेशन जैसे रहेगा तो तुम्हारे घर के बगल में मान लो स्कूल है तो वैसे बताएगा मेरे स्कूल के बगल में मेरा घर है, या हॉस्पिटल के बगल में मेरा घर है। उसी प्रकार से इसमें हम अध्ययन करेंगे जो भारत की स्थिति कहाँ पे है दुनिया में। जैसे देखोगे यदि ब्रह्मांड के बारे में तुम देखो, मतलब यहाँ पे देखा जाता है जो आदमी बहुत बड़ा आदमी क्या है दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन यदि सबका अध्ययन किया जाएगा तो ब्रह्मांड में आदमी का मतलब छोटी सी चींटी के बराबर भी उसका स्थान नहीं होता है। जैसे तुम देखोगे पूरा दुनिया ब्रह्मांड में कई आकाशगंगा है, कई आकाशगंगा है, उसके बाद कई आकाशगंगाओं में कई सौरमंडल है, कई सौरमंडल में उसमें क्या बोलेंगे कई ग्रह है, और कई ग्रह में एक ग्रह जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पे कई देश है, और कई देश में एक देश भारत है जिसमें हम लोग रहते हैं। भारत में भी कितने राज्य हैं? 28 राज्य है, तुम लोग को पता ही है। अब 28 राज्य में कई मतलब क्या कई जिला है, और कई जिला में कई गांव है, उस गांव में तुम्हारा गांव है, क्या स्थान गया तुम्हारा? मतलब ऐसे मान लो एक कोई बड़ा सा, हाँ कई घर है, उस गाँव में कई घर है, कई घर में तुम्हारा घर है। तो ऐसे ही देखेंगे जो पृथ्वी है, इसमें ये पृथ्वी होगा, और पृथ्वी पे जो इसका स्थान है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरी है, विषुवत रेखा, ठीक। और क्या मार्कर ही नहीं दिख रहा है तो मतलब मोबाइल में चलाए देखो इसमें जो है भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत सबसे ये देखेंगे, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसमें विश्व की पहली सभ्यता बनी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता। और भारत में मानवीय विविधताओं से भरा हुआ है इसी प्रकार से। और ये देखोगे दुनिया का पहला देश भारत, और देश में भी बिहार है, जिसमें बिहार क्या है, बिहार के वैशाली यानी लिच्छवी दुनिया का पहला गणराज्य बना था, ठीक। इसी तरह से और देखोगे जो भारत ही एक ऐसा देश है जिसका मतलब यहाँ पे अनेक हिंदू रहते थे, और मतलब जैसे दूसरे देश के अरब के यात्री सब आते थे तो भारत को हिंदू बोलते थे, हिंदू के स्थान, इसीलिए इसका नाम भी बोलता था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जब बोला जाता था तो इसमें क्या होता था, अनेक हिंदू रहने के कारण इसको हिंदुस्तान भी बोलते हैं, या उन लोग को उच्चारण में भी अंतर होता था, उच्चारण भी नहीं कर पाते थे सही, जिसको बोलते थे इंडस। यहाँ पे इंडस यानी सिंधु नदी बहती थी, उसके नाम पर इसका भी नाम हिंदुस्तान ऐसा बोला जाता है। तो फिर देखोगे तुम जो हिंदुस्तान है इसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, कौन सा महासागर? भारत की जो स्थिति है, अब देखेंगे आप स्थिति प्रॉपर जो है कहाँ पे है। तो तुम देखो, आपको पता है जो भारत एक विशाल देश है, ठीक। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो भारत की अवस्थिति 7वें नंबर पे है, और जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो अभी का जनगणना नहीं हुआ है, अभी की जनगणना जो होगा दुनिया का पहला देश बन जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन पुराने जनसंख्या के हिसाब से दूसरा देश है भारत। मतलब विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। तो तुम देखो यहाँ पे भारत की स्थिति, भारत एक क्या है, विशाल देश है। अच्छा, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, जैसे तुम गाँव में देखोगे तुम्हारा खेत जो होता है किसके मतलब मेड़ से लेकर किसके मेड़ तक है, उधर किसके मेड़ से किसके मेड़ तक, मतलब लंबाई चौड़ाई कितना है वो देखेंगे। तो भारत की लंबाई चौड़ाई कितना है तो तुम देखोगे अक्षांश देशांतर होता है, जो कि इसके आगे हम पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर। उसमें उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। तो कौन से अक्षांश पे? उत्तरी अक्षांश पे। और हम देशांतर पे चलेंगे तो इधर से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। वही देखो हम लिखे हैं, भारत क्या है, एक विशाल देश है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसके बाद उत्तर, फिर दक्षिण का इसका मतलब इसका देशांतर ये विस्तार देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर तक फैला है। और फिर देखोगे भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु यानी भारत देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार। तो ये जो है अंडमान निकोबार, जैसे देखोगे जो तुम्हारा जमीन का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, तो अंडमान निकोबार यहाँ पे है, इसके आता है इंदिरा पॉइंट, वो है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक। उसके बाद फिर देखेंगे तो भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरी है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। चलो बंद कर लो, इसके बाद कल कर लोगे, मत उतार लोगे सब।